प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 13 अप्रैल हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया। इसलिए सब लोग प्रभु की आराधना करें। यहोवा आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप इस सर्वशक्तिमान प्रभु है, आप सर्वज्ञानी प्रभु है, सर्व प्रदान प्रभु है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप ही विश्वास योग्य प्रभु है, आपके वचन कभी बदलते नहीं, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आपने ही आकाश और भूमि को बनाया, आपने आकाश और भूमि में हर एक जीव जंतु को आप ही ने जीवन दिया, हालेलुया। आपने हर एक जन को हम में से हर एक जन को आपने संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आपके समान और कोई नहीं, आपके नाम से बढ़कर और कोई नहीं मेरे प्रिय प्रभु, हालेलुया। आप ही सत्य प्रभु है, आप ही हमारे शाश्वत प्रभु है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बल से आपने सृष्टि को बनाई, आपके प्यार से आपने हमें संभाला, आपने सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। अब तक आपने हमें संभाला, अब तक आपने हमें जयवंत चलाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। पिछले दिन और रात प्रभु ने संभाला, उसके लिए धन्यवाद दे। हमें प्रभु ने अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद दे। आरोग्य से बल के साथ हमें रखा, उसके लिए हम धन्यवाद दे, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए। आइए हम भजन संहिता 113 से पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा की दास स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं, कि जिसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रिय लोग। प्रभु यही करते हैं, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है, हालेलुया। हमें प्रधानों के संग बिठाते हैं मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने प्रभु को आराधना करें और स्तुति करें और अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी दया है, प्रभु आपकी दया से हम आज एक साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए, हर एक छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप आगे हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जैसे स्वभाव हमें हो करके हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। क्योंकि आप ही आराधना के योग्य प्रभु है, स्तुति के योग्य प्रभु है, शक्तिमान प्रभु आप ही है, हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनकी जीवन साथी, इनका काम प्रभु, इनके बच्चे, हालेलुया, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। इनके हाथों की प्रवृत्ति अनुग्रहित रहे, प्रभु में ये अनुग्रहित लोग है करके सब लोग कह सके, हालेलुया। ऐसे एक अलंकार चिन्ह आप उनके जीवन में बना के दे, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रतीक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए आज, हालेलुया। पूर्ण चंगाई आप दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। जिनके भी कानों में मुश्किल है सुनने में, हालेलुया, आज यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले, कि वो आराम से सुन सके, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उनके कानों को खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके कान खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही जिनको भी कमर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उनको पूर्ण चंगाई दी है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जिनके भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जो भी जिनके भी थायराइड लेवल बढ़ गया, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। प्रभु आप हमारे अच्छे चरवाहा है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी परेशानी में है पैसों के विषय में, और जो जिनका
काम छूट गया है प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए प्रार्थना करते हैं। जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, आइसोलेशन में, अस्पताल में है, प्रभु आप उनको पूर्ण तरीके से चंगाई दे। बहुत ज़्यादा परेशानी में है, जो बहुत सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो भी शारीरिक तौर से जो उनको दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए हम प्रार्थना करते हैं, उनका सैचुरेशन लेवल नॉर्मल हो जाए हम प्रार्थना करते हैं, उनका लंग्स यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ वो आज के दिन उठ सके। हालेलुया। उस बीमारी से उनको चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए वो प्रार्थना करते हैं, आपकी दया भरपूरी से इनके ऊपर हो हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन प्रभु आपके विश्वासी, आपके जो बच्चे हैं, आपकी दया उनके ऊपर बनाए रखें हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम की महिमा के लिए वो आगे बढ़ सके। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की दया और कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और उनकी कृपा आपके जीवन में भरपूरी से है, इसलिए हम प्रभु से और करीब होते जाए और वचन से हम सीखे। हालेलुया। और जब हम ये वचन को, ये संदेश जब सुनते हैं तो हम दूसरों को भी भेजें ताकि उनके जीवन में भी अनुग्रह का कारण बने। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7:7। और ये जो वचन है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए एक और बात ध्यान देंगे। इसमें से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें इस वचन के लिए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब पूछना, मांगना जरूरी है। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देंगे करके यहाँ पे बहुत बड़ा एक वादा हमें प्रभु देते हैं। तो मांगते कैसे हैं? प्रार्थना में हम मांगते हैं। प्रार्थना जो है बहुत बड़ा एक उत्तर है। परमेश्वर ने हमें हमें परमेश्वर ने ऐसे एक रास्ता बना के दिया है कि हम प्रार्थना के द्वारा हमारी जो परिस्थिति है वो सब बदल सकती है। हालेलुया। जीवन जीने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जैसे यीशु मसीह के जीवन को भी हम देखें तो यीशु मसीह ने कितना ज्यादा समय निकाला कि वो पर्वत के ऊपर जाके वो प्रार्थना करते थे। हर एक विषय के सामने यीशु मसीह प्रार्थना करते थे पिता से। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? प्रार्थना करेंगे तो रास्ता खुलता है, प्रार्थना करेंगे तो हमारे विषय में हमें उत्तर मिलेगा। इसलिए हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। वचन हमें पूर्ण तरीके से यही सिखाता है कि हमें हर एक चीज प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ और हम विनती करें तो हमें उसका उत्तर मिलता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें कोई विषय, कोई भार आता है तो हम उसमें व्याकुल होते जाते हैं, दूसरों के साथ बात करते रहते हैं, लेकिन हम उस विषय में प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें जो इस विषय में प्रार्थना करना जरूरी है, हमें इस विषय को लेके बात जो करना है वो प्रभु से हमें करना है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रिय लोग, हमें एक चीज समझना है। जैसे कि हम लूका की किताब 15 में हम देखते हैं 2 बेटों के बारे में हम देखते हैं। वहां पर एक जो बेटा, सबसे छोटा बेटा जो है, वो अपना जितना भी उसको पैसे मिलने थे, जो भी उसके हाथ में आना था पिता से, वो सब वो लेकर गया और वो वहां पर खर्च करके आ जाता है। वापस पिता के पास आकर वो वहां पर माफी मांगता है और पिता बहुत खुश होते हैं, वो आ गया है वापस बोल के। और लेकिन बड़ा बेटा जो है वो बहुत ही आज्ञाकारी रहा। उसने कोई भी पिता का जो पैसे है उड़ाए नहीं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए क्या होता है, वो वहां पर क्या कहता है, जैसे कि लूका की किताब 15 के 29 में हम पढ़ते हैं, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता।
तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे जो बड़ा बेटा है उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं पिता से, लेकिन पिता जब अपना छोटा बेटा जब वापस आया, वो जो घूम गया था, वो जो दुनिया में नाश होता जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से बचकर वापस आया, तो पिता ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आनंद मनाया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा बेटा है वो कभी कुछ पूछा ही नहीं, और इसलिए वो वहाँ पर बहुत ही दुखित होता है। इसलिए एक चीज हमें समझना जरूरी है मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से मांगना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर से बात करना जरूरी है, हमारी इच्छाओं को हमारे प्रभु के सामने हमें रखना जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, और यही वचन भी हमें कहता है कि मांगो तो तुम पाओगे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में जो भी विषय है प्रभु के सामने हम रखें, प्रभु हमें उत्तर देंगे, प्रभु हमारे लिए रास्ता बना के देंगे, हालेलुया। इसलिए अब भले वो आराधना हम करते हैं, हम शायद दूसरों के साथ हम प्रार्थना करते होंगे, लेकिन हमें हमारी जो विषय है वो प्रभु से हमें कहना जरूरी है, ना कि दूसरे लोगों से, ना कि हम व्याकुल होते रहे, लेकिन हम अपने घुटने टेक कर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने ये कहा है कि तुम्हें जरूर मिलेगा, हालेलुया। प्रभु से हम जो मांगते हैं वो जल्द से जल्द हमें देने वाला प्रभु है, हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह को भी हम देखें, उनके जीवन में जब उन्होंने चेलों को चुना तब भी प्रार्थना किया, लाजर को जलाने से पहले भी प्रार्थना किया। ये सब क्या बताते हैं? प्रार्थना में खुलने वाला रास्ते, हालेलुया। इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती आती, कोई परिस्थिति आती है, तो उसको लेके बाहर से या बोझ से बैठने से बेहतर क्या है? हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, उस विषय में हम उत्तर या हमें समाधान मिलने तक हम प्रार्थना करें, प्रभु से पूछे, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें उत्तर देंगे कि हमें क्या करना है। जैसे याकूब की किताब 4:2 में लिखा है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम काफी बार ऐसे निराशा में रहते हैं कि दूसरों को मिल रहा है, दूसरों को आशीष मिल रही है, ये सब हम बोलते रहते हैं, लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करते। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग, हम प्रार्थना करें, हम लालसा ना करें दूसरों के आशीषों को देखें, हम प्रभु से हम मांगे। प्रभु से जब मांगते तो हमें मिलेगा, क्योंकि वचन यही कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें मांगना है परमेश्वर से, पिता से हम मांगे, क्योंकि वो सबसे प्यारा प्रभु है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हालेलुया। इसलिए हमारे सामने कोई भी भार, कोई भी विषय आ जाए, कोई भी चुनौती आए, तो अपने पिता के पास दौड़ कर जाए, हालेलुया, और कहे कि पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों समर्पित करता हूँ, मेरी ये विषय को, मेरी इस परिस्थिति को आप मेरे लिए रास्ता बनाए। तो हमारा जो दयालु प्रभु है, करुणामय प्रभु है, वो हमें सही समय में अपना हाथ बढ़ाकर हमें आशीष देंगे। वो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर जब तक बनता है तब तक हम प्रार्थना करते रहे, हालेलुया। हम क्या देखते हैं? प्रेरितों के काम 9:40 में भी हम देखते हैं कि तब पतरस ने सबको बाहर करके घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की और देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल और पतरस को देखकर उठ बैठी, हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं? पतरस जो है वहां पर आश्चर्य कर्म करने से पहले घुटने टेक कर प्रार्थना की, और जैसे घुटना टेक कर प्रार्थना की, वहां पर जो वो बेटी थी वो जी उठी, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना करने के कारण वहां पे उसको प्रेरणा मिला, उसको धीरज मिला कि वो वहां पर जो लाश थी, लाश को देखकर वो प्रभु यीशु मसीह में जो अधिकार मिला, उस अधिकार से जीवन को वो बोल सके, हालेलुया। इसलिए हमें किसी भी बात से व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी विषय हो, हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे, प्रभु ही हमारे लिए काफी है, उनका हाथ हमारे ऊपर काफी है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए
प्रार्थना में हमारे विषयों को हम धन्यवाद के साथ जब बताते हैं तो उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है। हम जब ये विषय को हम ये संदेश जब सुनते हैं तभी प्रभु हमारे लिए उत्तर दे रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, आज तक जो आपको वो उत्तर नहीं मिला है वो प्रभु आपके लिए उत्तर देने वाले हैं उस विषयों में। हालेलुया। भले आपकी सभी परिस्थिति आपके खिलाफ हो, लेकिन प्रार्थना के लिए आप घुटने जैसे टिकोगे। हालेलुया। आप देखोगे कि एक बड़ा सा एक बादल आपके ऊपर छाया जा रहा है। हालेलुया। जो भूमि, जो निर्जल देश था, उसको प्रभु आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, ये सब प्रभु की आशीष है। हालेलुया। वहां पे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं क्योंकि वो बारिश होने वाली है। निर्जल देश में बारिश होकर आपको आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। जैसे कि हम एलिया के बारे में सीखते हैं कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम ही प्रभु से प्रार्थना करें। विषयों को देखकर हम बाहर से या डरे ना। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करें। हालेलुया। ये सबसे बड़ा एक उत्तर, सबसे बड़ा एक चाबी हमें मिला है, प्रार्थना। प्रार्थना में हम प्रभु से मांगे, प्रभु से हम पूछे, प्रभु हमें देंगे। हालेलुया। प्रभु से पूछे, प्रभु हमें देंगे। प्रार्थना करें प्रभु से। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर इस विश्वास के साथ करें कि वो हमें उत्तर देंगे। हालेलुया। एलिया ने अगर बारिश देखा तो हम भी अद्भुत कार्य देखेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। परमेश्वर आज के दिन हमें आलोचना देते हैं कि हम और प्रार्थना में आगे बढ़े। आमेन।